अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। मैथमेटिक्स के लेसन में आज का टॉपिक है अलजेब्राइक फार्मूला एंड देयर यूजेस। ये टॉपिक फेडरल बोर्ड पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड में क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्राइक फार्मूला से लिया गया है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 4 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का टॉपिक है। इस लेक्चर में आज हम सीखेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को मुख्तलिफ अलजेब्राइक फार्मूलाज की मदद से सॉल्व करना। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। अलजेब्रिक फार्मूलाए हमने स्टडी किए थे a प्लस बी और a माइनस बी का जो स्क्वायर था उससे रिलेटेड। फिर हमने बात की थी जी कि अगर हम इन दोनों फार्मूलाए को ऐड करें, यानी हमने एक नया फार्मूला ड्राइव किया था a प्लस बी होल स्क्वायर किया जाए और इसमें ऐड कर दिया जाए a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये सॉल्व करने पे क्या चीज़ आती थी, इसको देख लेते हैं। ब्रैकेट्स प्रॉपर यूज़ करते हैं जी। इनको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या था, a प्लस बी होल स्क्वायर आप जानते हैं किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। इसी तरह से अगर आप सेकंड देखते हैं, यानी फर्स्ट का फार्मूला हमने ओपन किया, ठीक है, और इसी तरह से आपने सेकंड फार्मूला ओपन करना है a माइनस बी जो कि किसके इक्वल है, उसके अंदर सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab आ जाएगा। यानी सिंपल इन फार्मूलाई को याद रखने का तरीका बहुत आसान है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस 2ab आ जाएगा, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस 2ab आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इनको सॉल्व करते तो हमें समझ आती है जी कि a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर बेसिस सेम हो और जो पावर्स हमारे पास सेम है, लेकिन नंबर्स अगर हम ऐड कर रहे हैं आपस में कोफिशिएंट के साथ, अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो इनके कोफिशिएंट आपस में ऐड हो जाएंगे 2a स्क्वायर, यानी जिनको हम जनरली बोलते हैं जी लाइक टर्म्स आपस में ऐड हो जाती हैं। इसी तरह से बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये 2b स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 2ab ये माइनस 2ab के साथ कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली ये सब आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप लिखें तो सब नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ब्रैकेट से हम इसको बाहर करेंगे और प्लस साइन, वैसे भी बाहर जो पॉजिटिव साइन है इसलिए ब्रैकेट ओपन करने पे भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से a 2ab और माइनस 2ab कैंसिल आउट होते हैं। ठीक है, तो ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आ गया। अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले ले तो पीछे हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास a और a प्लस b और a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, जबकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये चीज़ इस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल किस तरह से आई है, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर और इसी तरह इसमें हमने प्लस किया a माइनस बी होल स्क्वायर से, तभी हमारे पास ये जो हमारे पास नया फार्मूला है, ठीक है, वो आया है। अब अगर आप देखें तो हम वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर में a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू डाल दें, a माइनस बी वाले में इसकी आप वैल्यू इंसर्ट कर दें। ठीक है, और अब आप देखें a प्लस बी है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी कितना है 3 का स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 7 टाइम्स कितना होता है 49। यहाँ पे प्रॉपर लिखते हैं जी, ये है 49 और प्लस 3 का स्क्वायर कितना है 9 इक्वल्स 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे
50 आ जाएगा 58 इक्वल्स 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, डिवाइडेड, हमने हमें ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ आप 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 1/2। आप यहाँ से 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 2 2 2 ज़ार 4 और 2 9 ज़ार 18। ठीक है, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी 29 इक्वल्स आ गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के। और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के तहत हम ये कह सकते हैं कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर जो है वो किसके इक्वल है, 29 के इक्वल। तो ये वो वैल्यू थी जो हमें रिक्वायर्ड थी और हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी हमारे पास है, यानी वो स्ट्रेट मेथड है। लेट सपोज अगर आपको ये फॉर्मूला भूल जाए, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है, तो आप सिंपली क्या करें, आप a प्लस बी, यानी मैं अगर क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा से लिख दूं, ठीक है, इसको हम देखते हैं कि इन केस अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे। आप यहाँ पे देखें जी, इसको मैंने टाइप किया, एक्चुअली उस तरह का ही क्वेश्चन है, उस तरह का ही मेथड है, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट, कि आप सबसे पहले a प्लस बी होल स्क्वेयर मालूम कर लें। a प्लस बी इज इक्वल टू 7 है, आप स्क्वेयरिंग कर लें दोनों साइड पे, इस तरफ भी स्क्वेयरिंग और इस तरफ भी स्क्वेयरिंग। आप ये जानते हैं कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस 2ab के इक्वल है। और अगर आपको ये फार्मूला भी भूल जाए तो आप a प्लस बी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा लें, यानी a प्लस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई करा लें, आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा, इज इक्वल टू 49। ठीक है, अब इसी तरह से जो सेकंड है a माइनस बी, इसका भी अगर आप देखें तो a माइनस बी इज इक्वल टू 3 है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इस तरफ भी आप स्क्वेयर कर लें, इस तरफ भी स्क्वेयर कर लें, ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस 2ab इज इक्वल टू 9। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। अब हम अगर आप देखें तो अगर हमें इक्वेशंस को हमें जो रिक्वायर्ड है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमें रिक्वायर्ड है जी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, हमें जो है हमें रिक्वायर्ड है, ये हमने मालूम करना है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें समझ आती है, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, ठीक है, तो 2ab और माइनस 2ab का फैक्ट एलिमेंट जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये जो टर्म है कैंसिल हो जाएगी, ए स्क्वेयर में ऐड हो जाएगा, 2a स्क्वेयर बन जाएगा। ठीक है, यानी हम सिंपली कह रहे हैं कि एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करने से ये आ जाएगा जी, जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी जो बाईं तरफ है वो बाईं तरफ में ऐड होगी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। और इसी तरह से इसमें ब्रैकेट चले, हमें पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ऐड करें तो इसलिए ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत है अभी नहीं। इस तरह आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी लिख दें, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस 2ab। और इसी तरह से 49 प्लस 9 जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, 2ab माइनस 2ab से कैंसिल आउट हो जाएगा। और आगे ये क्वेश्चन एज इट इज़ जैसे हमने पहले सॉल्व किया, ये हमारे पास आ जाएगा जी ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 2a स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना आ गया 49 प्लस 9। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बनता है हमारे पास 58। ठीक है, अब यहाँ से अगेन 2 कॉमन लेने से मुराद ये है कि आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ठीक है, कॉमन से मुराद बेसिकली हमारी यहाँ पे इस तरह से होती है। अब जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और जो डिवाइड हो रहा है वो दोनों टर्म्स के साथ अलग से डिवाइड होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत ये दोनों टर्म से अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई वाला ये इधर ही है और जो डिवाइड वाला है वो, बिकॉज हमें पता है कि ये 2 से, अब क्वेश्चन ये है कि 2 से क्यों करें, बिकॉज हमें पता है दोनों टर्म्स के साथ 2 मौजूद है, 2 यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 58 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 58 रह गया। अब आप क्या करें, दोनों साइड पे 2 डिवाइड कर दें, दोनों साइड पे वही जैसे हमने पहले किया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से कर दें आप, तो ये हमारे पास 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आ जाएगा 29। तो आपने देखा इस मेथड से भी अगर आप करेंगे तो आपका जवाब जो है वो गलत नहीं होगा। लेकिन इस मेथड में अगर आपको ये मेथड आप तब अप्लाई करें अगर आपको फार्मूला भूल जाए, ठीक है, ये जो बेसिक हमारे पास फार्मूला था वो यहाँ पे आपको भूल जाए तो आप जो है तब इस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, वरना दिस मेथड इज टाइम सेविंग। अगर आपको ये डायरेक्टली फार्मूला आता है डायरेक्टली फार्मूला लिख के और इसको आप सॉल्व कर दें।
स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास अलजेब्रिक फार्मूला है जो हमने स्टडी किए थे, उससे रिलेटेड ये फार्मूला उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पंजाब टेक्स्ट बुक 2011 से ये लिया गया है, एग्जाम्पल है जो हमने यहाँ पे हम अगेन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है जी कि इफ a प्लस बी इक्वल 7 है और a माइनस बी इक्वल 3 है, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है 4ab की। अब आपने एक फार्मूला पढ़ रखा था कि अगर आप a प्लस बी का जो स्क्वायर है, ठीक है, इसमें से आप a माइनस बी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करा दें, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आएगा? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि या ए स्क्वायर, यानी इसको सॉल्व करें तो आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और अब चूंकि बाय नेगेटिव साइन, इसलिए जो नेक्स्ट टर्म का फॉर्मूला ओपन होगा वो ब्रैकेट में किया जाएगा, क्योंकि नेगेटिव की वजह से हम साइन चेंज करेंगे। लेकिन फार्मूला के अंदर अगर आप फर्क देखें तो क्या है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो हमारे पास यहाँ पे प्लस 2ab आया, और यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस 2ab आया, लेकिन बाकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में फार्मूला सेम है। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है, और नेगेटिव की वजह से साइन चेंज होंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पे देखें प्लस था, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, प्लस इंटू माइनस फिर माइनस हो गया, और अब है माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस 2ab, ठीक है। अब आप देखें कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल, डिफरेंट कलर से कैंसिलेशन करते हैं, ये ए स्क्वायर से कैंसिल, बी स्क्वायर से कैंसिल, ठीक है, और 2ab प्लस 2ab कितना आ गया? 4ab। ये बेसिकली वो फॉर्मूला था जो हमने ड्राइव भी किया था, और अभी हम इसको प्रॉपरली यहाँ पे दोबारा से सॉल्व करके हम इस फार्मूले तक पहुंचे हैं। अब ये वो शॉर्ट फार्मूला जो हमें अगर आता हो तो हम ये क्वेश्चन जो है वो लाइक इन मिनट्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, लेकिन हम इसका जो है वो जो अदर वे है वो भी देखेंगे कि इसका जो दूसरा तरीका है, अगर आपको फार्मूला भूल जाए तो आप फिर किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फार्मूला करते हैं। अगर आप देखें तो a प्लस बी की वैल्यू है जी, यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट होगी a प्लस बी की जो कि है 7 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, हमने 4ab के इक्वल 4ab की वैल्यू एक्चुअली फाइंड आउट करनी है। 7 टाइम्स 49, सॉरी पे आ गया 49 और माइनस 9 इज इक्वल टू 4ab, ठीक है। और 49 माइनस 9 आप जानते हैं कितना होगा, 40 इज इक्वल टू 4ab। अब हमने 4ab ही फाइंड आउट करना था, दिस इंप्लाइज दैट 4ab, सिमेट्रिक लॉ आप जानते हैं कि 4ab इज इक्वल टू आ जाएगा 40। सम टाइम ऐसे भी होता है क्वेश्चन के अंदर कि हमें इंस्टेड ऑफ 4ab फाइंड आउट करने के सिर्फ ab मालूम करने को बोला जाता है, और हमारे पास यही a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यूज गिवन होती हैं। तो अब आप इस केस में क्या करेंगे, इस केस में आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 दोनों साइड पे जो है मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 10 टाइम्स 40, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमने 4ab ही मालूम करना था, इसलिए हमने यहाँ पे 4ab बाय दिस मेथड बाय अप्लाइंग डायरेक्ट फार्मूला हमने इसको सॉल्व कर लिया। अदर वे जो है, दूसरा तरीका जो है वो किस तरह से है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे दोबारा से चलें टाइप, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम इसको। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से दोबारा से कॉपी करूँ और अगर आपको ये फार्मूला जो है वो भूल जाए, तो उस केस में हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी या हम किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। हम सिंपली हम देखते हैं जी कि a प्लस बी का अगर स्क्वायर किया जाए तो वो किस तरह से लिया जाएगा, इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, ठीक है। यानी जो फर्स्ट हमारे पास था इफ वाला, इसका हमने इसके क्या दिया जी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब अगर आपको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी यानी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला भूल जाए तो आप a प्लस बी को यहाँ पे 2 दफा मल्टीप्लाई करा के उस फार्मूले तक भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। और यानी a से मल्टीप्लाई होगा, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है, a स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये a भी हो जाएगा, ठीक है, प्लस a भी, साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, और यहाँ पे फिर फर्स्ट टर्म से खत्म, अब सेकेंड टर्म पे आ जाएं, ये आ गया प्लस ए बी और फिर b इंटू बी स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। आपको इस तरह से भी ना हो तो आप हॉरिजॉन्टल, अगर इस तरह मुश्किल लगे तो आप हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। बहरहाल आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये किसके इक्वल है जी, 49 के इक्वल है। इसको बोल दें इक्वेशन नंबर a, ठीक है, 1 बोल दें 2 बोल दें, ये आपकी मर्जी पे है। उसके बाद आप जो सेकंड है a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी, इसका भी कर लें स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स इक्वल 3, ठीक है। यानी यहाँ पे आप इसको लिखेंगे 1 टाइम, उसके बाद बोलेंगे जी स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अभी आ जाएगा। इसको भी अगर आप फार्मूला ये भी भूल जाए तो आप इसको भी a माइनस बी
होल स्क्वायर करके यानी a माइनस बी को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करके इस फार्मूले तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आप अगर आप देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी में जो फर्क है वो सिर्फ प्लस 2ab का है, यानी जो a प्लस बी होगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और अगर a माइनस बी होगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया जी a स्क्वायर माइनस 2ab, बल्कि यहाँ पे इसको भी हम वाइट कलर से लिखते हैं क्योंकि बाद में हम इन इक्वेशंस को देखते हुए a स्क्वायर माइनस 2ab सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab इज इक्वल टू 3 का भी स्क्वायर था, तो ये कितना आ जाएगा 9। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर बी। अब अगर आप देखें तो a माइनस बी किया जाए, अगर आप जानते हैं जब सब्ट्रैक्शन की जाती है तो हम साइन चेंज करते हैं, ये मतलब अगर हम a में से b को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं जी कि लाइन लगाते हैं। फॉर द टाइम बिंग आप इसको जो है वो इग्नोर करें, ठीक है, आप ये समझें कि हम जो है वो ये दो इक्वेशन जो हमने इकट्ठी लिखी है उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। आप जानते हैं जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। अब हमें कैसे पता चला कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, वो ऑफ कोर्स अगर हमें 4ab की वैल्यू चाहिए, हमें जो रिक्वायर्ड है वो हमें डायरेक्शन देता है, यानी जो चीज़ हमने मालूम करनी होती है वो हमें समझाती है कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। अब जो हमें 4ab रिक्वायर्ड है इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम a स्क्वायर और b स्क्वायर वाली टर्म जो है दोनों फार्मूलाए से या दोनों फार्मूलों से अलग कर दें, यानी इसको कैंसिल कर दें, तो हमारे पास ये 4ab वाला फैक्टर आ सकता है। अब चूंकि दोनों के सेम साइन है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव है यहाँ पे भी ये पॉजिटिव है, लेकिन हम चूंकि हमें समझ आएगी कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाली जो चीज़ है वो नेगेटिव हो जाएगी और ये कैंसिल आउट हो जाएगी, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब चूंकि हम सब्ट्रैक्ट करें तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव में और नेगेटिव पॉजिटिव में कर दिया। a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2ab प्लस 2ab कितना आ जाएगा 4ab, ठीक है, और इसी तरह 49 ये प्लस 9 है ये भी माइनस 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 40। तो ये वो तरीका है कि अगर आपको फार्मूला जो शॉर्ट फॉर्म है फार्मूले की अगर वो भूल जाए तो आप उसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। डिस्टेंस हम जानते हैं कि जो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ थ्री टर्म्स है, यानी p लेट सपोज अगर हमारे पास थ्री टर्म्स हों, चलें a प्लस बी जनरल फॉर्म में a प्लस बी प्लस सी, इन थ्री टर्म्स का जो सम है इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आप फार्मूलाई को रिमाइंड करें तो आपको ये बात याद आ जाएगा, प्लस 2ab प्लस 2bc और इसी तरह से प्लस 2ca। और इसी तरह से जब हम इसको जो है रीअरेंज करें या एक फर्दर जो है शॉर्ट फॉर्म में ऑर्डर में लिखते हैं तो हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है हमारे पास, उसके बाद प्लस सी स्क्वायर आएगा, यहाँ से 2 कॉमन, ठीक है, देन अगेन ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। अब जो गिवन क्वेश्चन है अगर आप इसको देखें तो इसकी नोयत जो है वो बिल्कुल इस फार्मूला की तरह है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, लाइक इज टू बी फाउंड, और उसके बाद p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल स्क्वायर रूट 7 है और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल्स 2 है। तो अगर हम इस जो गिवन हमारा क्वेश्चन है उसको जो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ थ्री टर्म्स की फॉर्म में लिखते हैं तो उसकी शेप कुछ इस तरह से बन जाती है। चलो जी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो बनेगी जी p प्लस क्यू प्लस आर का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और अगेन प्लस 2 कॉमन कर लें तो पी क्यू प्लस क्यू आर एंड देन प्लस आर पी। वैल्यूज गिवन है आउट ऑफ 3 अननोन, 2 हमारे पास नोन है तो इसलिए थर्ड को फाइंड आउट करना इज नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे हम देखें कि ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल है स्क्वायर रूट 7, ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा और इसी तरह से ये अननोन ही रहेगी बिकॉज इसको हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, और प्लस 2 इंटू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल है 2 के, ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल 7 के, 7 इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 4 के। अब आप क्या करें दोनों साइड पे, बिकॉज हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, आप दोनों साइड पे जो एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 है जो कि -4 है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास
पी स्क्वेयर जो प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर और प्लस आर स्क्वेयर इक्वल हो जाएगा जी 7 - 4 = 3। ये हमारे पास क्या है जी फाइनल आंसर।